हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आज हम अमेजिंग सा वीडियो लेके आए हैं विद द स्मार्ट डस्टबिन। आप जानते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज कि हमारे इन्वायरमेंट में हम कहीं पे भी कूड़ा करकट वगैरह सारी चीजें डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसका रिजॉल्व एज अ सोल्यूशन लेके आए हैं। हमारा एक डस्टबिन जो कि स्मार्ट है, वो कैसे स्मार्टली वर्क कर रहा है, वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। जैसे ही कोई पर्सन हमारे डस्टबिन के पास आएगा, तुरंत ही हमारे सेंसर क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और साथ ही साथ हमारे डस्टबिन का डोर ओपन हो जाएगा और आफ्टर दैट डोर ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ द कोड वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ वो ना केवल डोर ओपन होगा, हमारा लिड जो हमारे डस्टबिन का लिड है वो ओपन या क्लोज होगा, वो साथ ही साथ उसका लेवल भी बताएगा। हमने जो एलसीडी लगा रखी है उस एलसीडी को ये लेवल भी बताएगा कि हमारा डस्टबिन एक्चुअल में कितना फिल हो गया है। जैसे ही हमारा डस्टबिन पूरा फिल हो जाएगा, तो अगर उसके पास कोई जा करके कोई उसको अंदर कैसा भी ऑब्जेक्ट या जो भी कूड़ा डालने के लिए पर्सन आएगा, अगर मेरा डस्टबिन फिल रहेगा तो हमारा डस्टबिन का लिड जो है ओपन नहीं होगा और साथ ही साथ एक बजर का साउंड बीट होने लगेगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है ये हम समझते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सर्किटरी रहने वाला है। जो पहले हम समझते हैं कि कैसे हमने सारे कनेक्शंस किए, वो सारी चीजें क्लियर आउट कर लेते हैं, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज किया है। ये हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये हमको एक डिस्टेंस बता पाते हैं मेजर करके कि कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। हमने एक फ्रंट में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है और डस्टबिन के टॉप पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है। हमने एक सेंसर लगाया है कि कोई भी पर्सन अगर डस्टबिन के पास आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेंस करता है, तो डस्टबिन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। वो ओपन कैसे होगा, हमारी सर्वो मोटर के थ्रू, जो हमने सर्वो मोटर इसमें लगा रखी है। ठीक है, तो और जो दूसरा हमारा सेंसर था, उस सेंसर को हमने टॉप पे इसलिए लगाया है कि हमारा डस्टबिन का लेवल, यानी कि जैसे जैसे हमारा डस्टबिन फिल होता जाएगा, अभी आपने देखा भी है, जैसे जैसे हमारा डस्टबिन फिल आउट होता जाएगा, वैसे ही हमारी एलसीडी पे परसेंटेज दिखाता रहेगा कि कितना परसेंट हमारी जो डस्टबिन है वो फिल है या अभी खाली है। ठीक है, तो और हमने एक बजर का भी यूज किया है। बजर किस लिए, यानी कि एक इफेक्ट डालने के लिए, लास्ट में अगर हमारा बॉक्स टोटल फिल है और तब भी कोई पर्सन आता है हमारे डस्टबिन में कुछ भी ऑब्जेक्ट को डालने के लिए, कोई भी वेस्ट मटेरियल डालने के लिए, तो हमारा ओपन ना हो और एक बजर का साउंड होगा, जिससे इंडिकेशन हो जाएगा कि हमारा जो डस्टबिन है वो पूरा का पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, कैसे ये सारे मॉड्यूल्स डिजाइन किए गए। ओके, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की, अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो वर्किंग है वो ली गई है लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द, जैसे चमगादड़ होते हैं वो रात में कैसे ट्रेवलिंग करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे यूज किया गया। तो एक आप देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर में, जूम कर देता हूं, यहाँ पे आपको 2 सर्कल सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, एक क्या होता है, इनमें से एक होता है ट्रांसमीटर, जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को रिलीज करता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, कब रिलीज करेगा, जब हम अपने कोड के अकॉर्डिंग उसको ऑन करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे, तभी ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो ट्रांसमिट होगी। आफ्टर दैट दूसरा जो हमारा सर्कुलर आपको दिख रहा है सीन पे, दैट इज आवर रिसीवर, जो क्या करता है, उन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को रिसीव करता है। तो जब कोई पल्स हमारी जाती है और वापस आती है, तो हम क्या करेंगे, उसी पल्स के जाने में और आने में जो टाइम होता है, एक्चुअल उस टाइम को हम यूज करके कैलकुलेशन करते हैं और हमारी डिस्टेंस निकल के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हम अभी ये फॉर्मूला देखने वाले हैं कि कैसे आप कोड करोगे इस चीज के लिए पर्टिकुलरली कि आपको आउटपुट में डिस्टेंस शो करे। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का केवल एक काम है, दैट इज किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पे इसी के थ्रू मेजर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं और जूम करता हूं और आपको समझाता हूं अपने कंट्रोलर के बारे में। ये हमारा कंट्रोलर है, दैट इज आर्डिनो यूनो कंट्रोलर हमने यूज किया है। यही है इस पूरी की पूरे डस्टबिन का माइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है,
हमारा सेंसर कितनी वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, हमको एलसीडी पे क्या मैसेज प्रिंट कराना है, सर्वो को कितने एंगल पे मूव कराना है, हमारे लिड को, डस्टबिन का जो लिड है उसको ओपन करना है या नहीं ओपन करना है, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोलर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आपको दिखा देते हैं बेसिक सा हमारा सर्वो। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्टली हमारी जो सर्वो मोटर है वो डिफरेंट एंगल्स पे मूव करने का काम करती है, अलग अलग एंगल पे मूव करेगी अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, जैसा कि हम कंडीशन या कोड में परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्चुअल में इसमें 3 पिंस होती है, दैट इज हमारा ब्लैक वायर है वो हमारा ग्राउंड होता है, हमारा रेड वायर जो हमारा वीसीसी होता है, और एक येलो वायर होता है जो होता है हमारा सिग्नल का वायर। उसी सिग्नल की वायर को हम अपने कोड में जो हमने पिन डिफाइन की उस पिन के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारा कंट्रोलर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और हमारी सर्वो डिफरेंट एंगल्स पे मूव होती है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में हमारे जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमारा सर्वो मूव करेगा किसके अकॉर्डिंग, हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के अकॉर्डिंग। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में 4 पिंस होती हैं, एक वीसीसी होता है, जीएनडी होता है जो इसको पावर देने के लिए काम होता है। आफ्टर दैट एक होता है ट्रिगर और दूसरा होता है इको। ट्रिगर क्या करता है, हम जो पल्सेस है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ट्रिगर पिन का यूज करते हैं, और इको क्या करता है, उस पिन पे जो डेटा आया है यानी कि जो पल्स को जाके वापस आने में रिसीवर के थ्रू टाइम जो कैलकुलेशन होगा उसका जो इनपुट होता है वो हमको इको पिन के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर के 2 नंबर 3 नंबर पिन के साथ एक सेंसर का ट्रिगर इको कनेक्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का, और दूसरा जो चौथी 5वीं पिन है उस पे दूसरे अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और पावर हम सेम पिन से दे देते हैं। और बात करते हैं हम अपने बजर की, तो बजर को हमने कोड किया है 6 नंबर पिन के थ्रू। ठीक है, तो आफ्टर दैट बात करते हैं हम एलसीडी की। ये हमारा एलसीडी मॉड्यूल है, एलसीडी के हम यूज कर रहे हैं विद द I2C कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमने एलसीडी विद I2C जो है उसका यूज किया है। तो हमारी जो I2C विद एलसीडी विद I2C होती है उसमें बेसिकली 4 पिंस होती हैं, एक होती है SCL, SDA और VCC एंड ग्राउंड। तो ये 4 पिंस हैं, हमने VCC यानी कि ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया, आफ्टर दैट VCC को VCC से कनेक्ट किया। आपको ये सारे सर्किटरी दिख रहा है, आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आफ्टर दैट हमने SCL को अपने आर्डिनो के A5 से कनेक्ट किया एंड SDA को A4 से कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट एकदम सिंपल सा रहा। मैं जूम आउट कर देता हूं। ओके, तो ये हमारा सर्किट है जिसके थ्रू सारी चीजें हमारे कंट्रोलिंग हो रही है, ऑल द अदर थिंग्स जो वर्क कर रही है हमारे कंट्रोलर के अंदर, हमारे डस्टबिन में जो सारी चीजें यूज हुई। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जो सर्किटरी है वो सर्किटरी वर्क करेगी बट अकॉर्डिंग टू द कोड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोड एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। तो मैं कोड को ओपन कर लेता हूं। ये हमारा आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया है, कुछ LCDs को यानी LCD यूज किया है, तो उसके लिए हमने कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। हमने फर्स्टली LCD के लिए लिक्विड क्रिस्टल I2C.h हेडर फाइल का यूज किया है, और फॉर द I2C कम्युनिकेशन हमने wire.h हेडर फाइल यानी कि लाइब्रेरी का यूज किया है इन आवर कोड। ठीक है, तो हमने क्या किया है और क्या क्या किया है, हमने कुछ पिंस को डिफाइन किया है। लाइकवाइज हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का, कांस्टेंट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नेम, उस वेरिएबल का नेम हमने लिखा ट्रिगर पिन 1 एंड इको पिन 1, और सेम एज इट इज हमने सेकंड अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए ट्रिगर पिन 2 एंड इको पिन 2 ऐसे करके हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, और इन्हीं वेरिएबल्स का यूज करके हम पूरे प्रोग्राम में कंट्रोल करने वाले हैं। हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पिन का यूज किया है। अगर आप इन पिन्स को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने बजर के लिए 6 नंबर पिन का यूज किया, तो हमने सर्किट में भी एक्चुअल में उसको 6 नंबर के साथ ही कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने एक और वेरिएबल लिया दैट इज बी नेम का, जो क्या करेगा, हमारे बजर की बीप को कंट्रोल करेगा, हमको बताएगा कि कब हमारा बजर हाई है और कब हमारा बजर लो होने वाला है। ठीक है, अब समझते हैं हमने क्या किया। फर्स्टली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया LCD का,
और हमने बताया कि हमारी जो एलसीडी है वो 16:2 की है। हमने एक सर्वो मोटर यूज किया तो हमने सर्वो मोटर की भी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है और एक सर्वो का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज सर्वो मोटर। और सर्वो किस पिन से कनेक्ट है उस पिन को भी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, बेसिकली जब भी हम कभी सर्वो मोटर को यूज करते हैं तो हम किसी भी कंट्रोलर की PWM पिन का यूज करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाली पिन का। ठीक है, हमने और लॉन्ग टाइम का वेरिएबल लिया है जिसमें हम दोनों ड्यूरेशन को रखने वाले हैं, यानी कि हमारी पल्स को दोनों सेंसर की अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे कि हमारी पल्स को जा करके ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आने में कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस लग रहा है, ऐसा करके हमने क्या किया, वेरिएबल्स को क्रिएट किया। और हमने एक फिल लेवल नाम का एक वेरिएबल भी क्रिएट किया जो बताएगा कि हमारे डस्टबिन का लेवल कितना फुल हो गया है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा सेटअप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन हमारा एक बार रन होता है, हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हुआ चला आ रहा हूँ। जो क्या होता है, इसके अंदर लिखा गया कोड केवल और केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। इसमें हमने सारी पिन्स को डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया, एज अ आउटपुट एंड एज अ इनपुट, क्योंकि हमारी जो ट्रिगर पिन है फर्स्ट सेंसर की वो एज अ आउटपुट यूज होगी, बट जो इको पिन है वो एज अ इनपुट यूज होने वाली। ठीक है, तो हमने एज अ इनपुट डिफाइन कर दिया। ऐसा ही हमने सेम दोनों सेंसर्स के साथ कर दिया। आफ्टर दैट जो हमारा बजर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो हमने बजर को एज अ आउटपुट डिफाइन कर दिया। फिर हमने एलसीडी को इनिशियलाइज किया कि हम एलसीडी को यूज करने वाले हैं, हमने उसके साइज को बताया। आफ्टर दैट हमने बैकलाइट को ऑन किया और अपने कर्सर को सेट किया और एलसीडी पे एक मैसेज प्रिंट कराया, दैट इज स्मार्ट डस्टबिन। ओके, अगर आप कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मार्ट डस्टबिन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एलसीडी को क्लियर किया और सर्वो पिन को हमने डिफाइन कर दिया और सर्वो को 0 डिग्री एंगल पे हमने मूव कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट हमने सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज किया। सीरियल डॉट बिगिन 9600 क्या है, यहाँ पे बॉड रेट है 9600। ठीक है, अब आती है मेन चीज है कि कैसे ये लूप फंक्शन कॉल करने वाला है, कैसे, क्योंकि लूप फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो इन्फिनिटिव टाइम्स के लिए चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। कैसे, अपने फंक्शन को कॉल करके। हमारे फंक्शन का नेम क्या है, रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस फंक्शन। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे इस फंक्शन के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, अभी हम फंक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमने जो डिस्टेंस 1 वाला वेरिएबल है इसमें हमने फर्स्ट सेंसर की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट किया, स्टोर कराया और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा दिया। आफ्टर दैट हमने जो हमारा सेकंड सेंसर है उस सेंसर की भी डिस्टेंस को हमने क्या किया, डिस्टेंस 2 में स्टोर कराया और उस डिस्टेंस को हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लिया, जिससे हम भी देख सके कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और हमारा जो सेंसर है उसके अंदर जो डस्टबिन है वो कितना फिल हुआ है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने कुछ मैपिंग की है। मैपिंग किस लिए की है, मैपिंग हमने की है हमारे डस्टबिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमारी डस्टबिन की साइज बड़ी होगी तो हम मैपिंग को अपने डस्टबिन के साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। मैं बता देता हूँ, जो हमने डस्टबिन यूज किया था वो 20 सेंटीमीटर का था। अगर आप कोई बड़ा डस्टबिन यूज कर रहे हैं तो आप अपने डस्टबिन के साइज को इन द सेंटीमीटर मेजर करिए। आफ्टर दैट आप रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस 20। ओके, आप 20 को रिप्लेस करके, यानी कि यहाँ पे 20 क्या है, 20 हमारे डस्टबिन का साइज है कि हमारे डस्टबिन का साइज इन द सेंटीमीटर कितना रहने वाला है। ठीक है, तो आप अगर किसी दूसरे डस्टबिन या बड़े डस्टबिन में यूज कर रहे हैं तो आप इसके लेवल को चेंज कर दीजिएगा अपने डस्टबिन के साइज के अकॉर्डिंग। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, इन सभी सारी चीजों को एलसीडी पे भी प्रिंट करा दिया। हमने क्या प्रिंट कराया, हमारे एलसीडी में कि जो हमारा फिल लेवल है, यानी कि हमारा कितने लेवल तक फिल हो गया, कितने परसेंट हमारा डस्टबिन फिल हो गया, उसको हमने सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट कराया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीरियल मॉनिटर पे भी हमने प्रिंट कराया और साथ ही साथ हमने क्या किया, उसको एलसीडी पर भी प्रिंट कराया। ठीक है, ओके, अब ये तो प्रोसेस हो गई कि हमारे एलसीडी पे दिख गया कि कितना डस्टबिन फिल है कितना फिल नहीं है, वो तो अलग प्रोसेस है। अब जो मेन प्रोसेस हो रही है वो इन कंडीशंस के अंदर हो रही है। दैट इज क्या कंडीशंस है, हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया। एंड ऑपरेटर का यूज करके हमने क्या किया, फर्स्टली चेक किया कंडीशन कि क्या जो हमारा फिल लेवल है वो 80 से ग्रेटर और इक्वल है या नहीं है। और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारा जो डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 1 मींस जो हमारा सामने फ्रंट में जो हमने सेंसर लगा रखा है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए,
वो 20 सेंटीमीटर से कम है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या होगा, हमारा बजर हाई होगा, साथ ही साथ वो अलग अलग साउंड्स को बीप करेगा और साथ ही साथ हमारा बजर लो हो जाएगा। और एलसीडी पे क्या प्रिंट हो जाएगा, डस्टबिन फुल एंड सॉरी डस्टबिन फिल प्रिंट हो जाएगा एलसीडी पे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा डस्टबिन फुल है। अगर हमारा डस्टबिन फुल नहीं होगा तो हम क्या कंडीशन प्रिंट कराएंगे, दैट इज हम अगले नेक्स्ट लूप में जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा कि अगर हमारा फिल लेवल 80% से कम है, अगर हमारा डस्टबिन 80% से कम फिल रहेगा तभी उसका डोर ओपन होगा, अदरवाइज हमारे जो हमारा डस्टबिन है उसका लिड या डोर ओपन नहीं होगा। ओके, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन रहने वाली, दैट इज कि हमारी डिस्टेंस क्या है, 20 से कम रहने वाली। पहले कंडीशन क्या थी, हमारी डिस्टेंस 20 से कम यानी कि कोई पर्सन आएगा, बट पहले की कंडीशन में क्या था कि हमारा लेवल जो है 80% से ज्यादा भर गया है। 80% ज्यादा जब भरा होगा तो हमारा जो डोर है यानी कि जो हमारा लिड है डस्टबिन का वो ओपन नहीं होगा और केवल बजर बीप होगा, टी 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 करके। अभी आप लोग आगे ये सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी कि हमारा डस्टबिन फुल नहीं है और कोई पर्सन आएगा तो क्या होगा, हमारा ओपन लिड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, यानी कि हमारा डस्टबिन ओपन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा डस्टबिन हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहने वाला है, क्लोज लिड फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे रीड कर रहा है, कैसे। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ट्रिगर पिन को लो करते हैं 2 माइक्रोसेकंड के लिए। आफ्टर दैट क्या करते हैं, उसको ऑन कर देते हैं। हाई किया हमने, एक पल्स को हमने सेंड किया। आफ्टर दैट क्या किया हमने, 10 मिलीसेकंड के बाद उस पल्स को ऑफ कर दिया और उसको लो सिग्नल दे दिया, ट्रिगर पिन को हमने लो कर दिया। और हमने क्या किया, हाई, हमने इको पिन को रीड करके जो हमारी पल्स रिसीव हुई है उसको रीड किया और ड्यूरेशन नाम के फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल के अंदर हमने उसको स्टोर करा दिया। आफ्टर दैट हमने एक फॉर्मूला लगाया, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने को डिस्टेंस चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हमारा टाइम है, टाइम का और हमारी जो स्पीड है उस स्पीड का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ड्यूरेशन नाम का जो फंक्शन है उसमें हमारा टाइम स्टोर हुआ है, हमारे पल्स के जाने का टाइम और वापस आने का टाइम स्टोर हुआ ड्यूरेशन में, और हमने मल्टीप्लाई किया 0.034 से, क्योंकि हमारी जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 340 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने 340 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, अपने फॉर्मूला को अप्लाई किया और हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हमारा क्या होने वाला है, हमारे सारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वर्क करते हैं। और ओपन लीड फंक्शन जो है उसमें क्या होगा, हमारा सर्वो मोटर 95 डिग्री पे मूव करेगा और साथ ही साथ एक बजर की साउंड हमको सुनाई देगी, हमने टोन कर दिया बजर को। और आफ्टर दैट हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल था बी नाम का उसको मैंने हाई कर दिया, और उसको हाई करने के बाद अगर हमारा जो कंडीशन थी पहले वाली ओपन करने के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारा क्लोज लिड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और क्लोज लिड फंक्शन के अंदर क्या कर दिया हमने सर्वो को 0 डिग्री पे मूव करा दिया, जिससे हमारा जो हमारा लिड है वो क्लोज हो जाएगा। और हमने साथ ही साथ कंडीशन चेक की कि अगर हमारा बी की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या करेंगे, टोन प्ले करेंगे, टोन को प्ले करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, हम नो टोन करके बी की वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा, एकदम सिंपल सा कोड है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें सारी अच्छे से क्लियर आउट हो गई होंगी। तो ये सर्किट डायग्राम और ये कोड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग को देखते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट को एक स्मार्ट से डस्टबिन के अंदर सारी चीजों को सेटअप कर दिया है। हमने पावर सप्लाई दे दिया अपने कंट्रोलर को। ठीक है, कंट्रोलर के थ्रू पावर सप्लाई होते हुए सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करने वाला है। जैसे ही हम अपने हाथ को लगाएंगे सेंसर के आगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लिड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ डिले ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने डस्टबिन में बॉटल को इंसर्ट करते हैं। ओपन हो गया, हम क्या करेंगे, बॉटल को प्लेस कर देंगे। आफ्टर दैट आप लेवल देख पाएंगे। ओके,
तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया उसने। हम क्या करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हमारा रैपर्स होते हैं, हम क्या करते हैं रैपर्स को, डस्टबिन ओपन होगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे एलसीडी में भी हमारा लेवल ऑफ द परसेंटेज बढ़ गया। जैसे ही हमारा पूरा डस्टबिन फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर अगर तब हम गेट के आगे हैंड को ऐसे इंसर्ट करेंगे तो हमारा डोर ओपन नहीं होगा, साथ ही साथ बजर बीप करने लगेगा। लाइकवाइज अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हैंड इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ सेंसर की वैल्यू को चेंज करने के लिए, एंड मैंने बैक साइड से हैंड को इंसर्ट कर दिया है। एंड अब मैं क्या करूंगा, हैंड लगाऊंगा सेंसर के आगे, तो हमारा लीड ओपन नहीं होगा और बजर हमारा बीप करने लगेगा। ओके, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव थिंक पे वर्क करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।